कि हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम झूठ से बाहर निकलें, सच्चाई का सामना करें। हमारे यहां रात के अंधेरे में एक पार्टी ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सन 1976 में बिना किसी पार्लियामेंट में डिबेट हुए, जब भारत के तमाम नेता, अपोजिशन के लीडर जेलों में बंद थे, उस वक्त की प्रधानमंत्री ने 42nd अमेंडमेंट किया बिना डिबेट के और भारत के संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया। अब आपको सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता, लिहाजा हर चलता फिरता आदमी आपसे कहता है अरे तुम सेकुलर नहीं हो, इसका मतलब तुम कम्युनल हो। सेकुलर 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 क्या है ये कोई बताता नहीं है सेकुलर शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है, ये हमने क्यों डाला था। क्या संविधान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ये लिखा हुआ है? अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर के लोग बड़े टची हैं, जो शाहीन बाग पे उनका पोस्टर लगा के कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, लेकिन ये क्या सेलेक्टिविटी है कि वो बाबा साहब के अंबेडकर को मानते तो हैं लेकिन सेलेक्टिव मानते हैं। तो उन्हीं से पूछिए कि 1950 में न आरएसएस थी पावर में, न बीजेपी थी, न विश्व हिंदू परिषद था। तो जब डिबेट हो रही थी तो क्यों नहीं कहा गया कि सेकुलर शब्द डालें? तो उस पर कहा गया कि सेकुलर शब्द डालने की जरूरत क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि भारत के लोगों को राजनीतिक तौर पे क्या व्यवस्था दी जाए। तो ये जो संविधान है ये एक हमारा पॉलिटिकल ग्रंथ है कि पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, सरकार को क्या करना है। हम देश के किसी आदमी को इस संविधान के माध्यम से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि तुम्हें सेकुलर रहना है और तुम्हें कम्युनल रहना है और तुम्हें लेफ्टिस्ट रहना है। जिसका जो मर्जी पूरा करे, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सर पे लग के सुबह से शाम तक घूमते हैं, वो ये नहीं बताते कि भारत का संविधान जिसका ताल्लुक इस इंग्लैंड के संविधान से है, ये इंग्लैंड के संविधान की पहली कॉपी है। ये आज के युवाओं को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इस कॉपी पे क्या लिखा हुआ है। इसमें उनके संविधान का प्रीएम्बल बना हुआ है और इस प्रीएम्बल के बाद में संविधान के नीचे लिखा हुआ है रॉयल एसेंट 18 जुलाई 1947 और इसके बाद इसमें लिखा है स्टेटस। ये प्रीएम्बल है और प्रीएम्बल का स्टेटस है स्पेंट, यानी स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस इज स्पेंट। इसका टेक्निकल भाषा में जब मैंने लीगल से पूछा कि इसका मतलब क्या है प्रीएम्बल का, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रीएम्बल है ये अक्षुण्ण है, इसमें कुछ नहीं बदला जा सकता, ये अनंत है, ये समाप्त हो गया, अब इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये प्रीएम्बल हमेशा एक सा रहेगा। अब ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, ये उसका पहला पेज है क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान का पूरा मसौदा तय बनकर के जमा कर दिया गया था। इसलिए अभी भारत सरकार ने 5 या 6 साल पहले, संविधान तो 1947, 48, 49, 50 से मौजूद था, लेकिन संविधान दिवस या संविधान के बारे में आज की युवा पीढ़ी को अगर हिम्मत होती लोगों में तो संविधान को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाते, ताकि लोग संविधान पढ़ें, संविधान को जाने, संविधान क्या है, उसमें हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारा दायित्व क्या है, कानून क्या है, ये नहीं बताया गया। इसलिए संविधान दिवस तो नहीं हुआ, लेकिन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे हुआ क्योंकि उस वक्त के एक प्रधानमंत्री को बच्चों से बड़ा प्यार था। ऐसा लगता है कि मोदी को बच्चों से बड़ी नफरत है, अटल बिहारी वाजपेयी को बच्चों से बड़ी नफरत थी। तो हम उन चीजों को जिससे इस देश के युवाओं को एक सोच में, एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली वो मजबूत हो और अपनी बात को दुनिया के सामने वैसे ही रखें जैसे विवेकानंद ने रखा। तो हमने उनको कभी भी ऐसी चीजों का जन्मदिन मनाने की कभी नहीं कही। दुनिया के जन्मदिन मनते हैं हमारे यहां, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे तो एक सेंसिटिविटी क्रिएट होगी, लोग सवाल पूछेंगे, उस पर डिबेट होगी तो कई हजारों पुष्पेन, हजारों नीरज अत्री, हजारों जीडी बख्शी इनका जवाब देंगे और डिबेट में सच बात पता चलेगी कि भारत के ओरिजिनल संविधान में न सेकुलर शब्द था न सोशलिस्ट था। क्योंकि भारत की धरती के बारे में अंबेडकर कहते हैं, संविधान की डिबेट में कहते हैं कि भारत की संस्कृति हजारों साल में, यहां हजारों संस्कृतियां फैली, यहां हजारों मजहब के लोग आए, हर आदमी ने कहा हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने कहा करिए। हम ये मानते हैं उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सुपर पावर वही है। लेकिन हमने इस देश में, इस धरती पे ऐसे लोगों को भी बुलाया, ऐसे लोगों को भी कहा, इसलिए लोगों को पता नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई पहला चर्च बना
तो कहां बना? भारत में बना। अगर कोई इस्लामिक मुल्क के अलावा कहीं अगर आप देखें तो जो पहली मस्जिद बनी वो केरला में बनी। तो हमसे कोई ये सवाल पूछे कि हिंदू या सनातनी इंटॉलरेंट है, अहिष्णु है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, तो इससे बड़ी गाली नहीं मानता मैं। अगर दुनिया में कोई कम्युनिटी है, दुनिया में कोई सभ्यता संस्कृति है, तो वो सिर्फ सनातन है, वो सनातनी हिंदू है जिसने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, किसी देश की औरतों को गुलाम नहीं बनाया। और ये गुलाम बनाने की परंपरा हमारी संस्कृति की नहीं है, ये उस संस्कृति की है जो गुलाम भी बनाते थे और युद्ध में जीती हुई संपत्ति का हिस्सा बांट भी करते थे, और औरत उस महिला को जिसको युद्ध में आप जीतते थे उसका भी हिस्सा बांट करते थे। तो सवाल यह है कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें नहीं पता चला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, इसलिए संविधान को समझने और पढ़ने की जरूरत है। संविधान क्या था, और ये वो संविधान की कॉपी का प्रेमबिल है जो 1976 में मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला। और मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि जब सेकुलरिज्म शब्द डाला गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के बहुत जाने माने एक बुद्धिजीवी लीगल एलन सिंघवी साहब, उनसे कहा कि इस सेकुलर शब्द का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करें। तो उन्होंने तमाम दुनिया की डिक्शनरी पढ़ी और उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। सेकुलर का अगर हिंदी कोई अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन होगा, तर्जुमा होगा तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि राजा अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया, अगर सत्ता धर्मनिरपेक्ष हो गई तो अनार्की फैल जाएगी। इसलिए क्योंकि धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, उसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप छात्र हैं, आपकी एक ड्यूटी है, आपका धर्म है कि आप ईमानदारी से पढ़ें, सच्चाई से पढ़ें। मां का धर्म है कि वो आपको किसी भी तरीके से, पिता आपको किसी भी तरीके से नौकरी करे, पैसे कमाए, आपकी फीस दे। हर आदमी का अपना अपना एक कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है। तो राजा, उन्होंने यहां तक कहा इंदिरा गांधी से कि अगर राजा धर्मनिरपेक्ष हो गया तो मैं नहीं जानता कि फिर दुनिया में क्या होगा। लिहाजा उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष होगा, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी कि क्या उनका एजेंडा था। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष रखिए। अब आप मुझे बताइए, अगर भारत का प्रधानमंत्री अपनी दायित्वों से, अपनी ड्यूटी से चला जाए तो इस देश में अनार्की फैल जाएगी। हां, राजा का मजहब नहीं होना चाहिए। ये वेस्ट के अंदर ये कंसेप्ट आया जब वेस्ट के अंदर सरकारें, हुकूमतें चर्च से चला करती थी। तो उस जमाने ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में रहने वाले वो लोग जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जो चर्च को नहीं मानते हैं, कहीं उनके साथ राजा अन्याय ना कर दे, क्योंकि वो उसके मजहब के मानने वाले नहीं है। लिहाजा राजा को सेकुलर होना चाहिए, वहां से ये शब्द चला। लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की परंपराओं में तो सेकुलर शब्द था नहीं। हर राजा का धर्म होता था। आज राजा का धर्म क्या है कि वो सारी स्कीमें हर एक को मिले, वो हिंदू भी हो, वो मुसलमान भी हो, वो क्रिश्चियन भी हो, वो पारसी भी हो, जो भारत का नागरिक है उसको सब कुछ वही मिलना चाहिए, जो सब किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन इन 70 सालों में झूठ फरेब ये किया कि हमने सेकुलर भी बनाया और साथ साथ इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बना दी, माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया, माइनॉरिटी स्कूल एजुकेशन भी बना दिए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से बना दिए। तो अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर ये अलग अलग कानून क्यों है? जब क्रिमिनल कानून सबके लिए एक है तो सिविल कानून भी एक होना चाहिए।